जैद एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और खुशी थी। जैद को पेड़ों से बहुत प्यार था। हर शाम वो अपने दोस्त बबलू के साथ झील के पास बैठता, पक्षियों की आवाज सुनता और सपना देखता कि एक दिन वो बड़ा हीरो बनेगा। एक दिन जैद और बबलू खेलते खेलते गांव के पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था, जिसकी छाल पर अजीब से निशान बने थे। अचानक उस पेड़ की शाखा से एक चमकती हुई चीज नीचे गिरी। जैद ने झुककर उसे उठाया। वो एक लकड़ी की छोटी सी चाबी थी। बबलू बोला, शायद ये किसी खजाने की चाबी है। जैद ने हैरानी से कहा, या फिर किसी जादू के दरवाजे की। पेड़ से धीरे धीरे हवा की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। जैद ने चाबी को ध्यान से देखा। वो साधारण लकड़ी की नहीं लगती थी, जैसे किसी खास मकसद के लिए बनाई गई हो। उसी समय बबलू ने पेड़ के तने के नीचे जमीन पर एक छोटा सा गोला देखा, जिस पर वही निशान था जो चाबी पर था। जैद, ये देखो, शायद चाबी यहां लगे, बबलू ने उत्साह से कहा। जैद ने चाबी को उस गोले में फिट किया और जमीन हल्की सी हिलने लगी। पेड़ के नीचे एक छोटा दरवाजा खुल गया। अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? बबलू ने डरते हुए पूछा। जैद ने मुस्कुराकर कहा, हीरो कभी पीछे नहीं हटते। जैद और बबलू ने हिम्मत करके पेड़ के नीचे खुले दरवाजे से नीचे कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक संकरी सुरंग उनके सामने आई, जिसकी दीवारें नीली और हरी रोशनी से चमक रही थीं। उन रोशनियों में छोटे छोटे जुगनू जैसे जीव उड़ रहे थे और सुरंग के अंत में एक गोल दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिस पर सुनहरे रंग में लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही अंदर जा सकते हैं। बबलू थोड़ा डर गया, लेकिन जैद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा दिल साफ है, हमें कोई नहीं रोक सकता। वे आगे बढ़े और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, जैद और बबलू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उनके सामने एक नई चमकदार जादुई दुनिया थी। आसमान नीला नहीं, बल्कि गुलाबी और नारंगी रंग का था। पेड़ों की शाखाएं कांच की तरह चमक रही थीं और जमीन पर हर कदम पर फूल खिल रहे थे। हवा में उड़ते हुए जादुई जीव, बात करने वाले छोटे खरगोश और गाना गाते पक्षी उनका स्वागत कर रहे थे। एक छोटी सी परी उनके पास आई और बोली, जैद, तुम हमारे चुने हुए मेहमान हो। तुम्हें एक मिशन के लिए बुलाया गया है। जैद और बबलू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। आस की ओर इशारा किया, जहां एक काला बादल तेजी से फैल रहा था। अचानक पूरे जादुई जंगल में सन्नाटा छा गया। परी ने धीमी आवाज में कहा, ये काला बादल शैतान राजा जुल्मार की निशानी है। वो हमारी जादुई दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। केवल सच्चे और बहादुर दिल वाले ही उसे रोक सकते हैं। जैद ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? परी ने जैद की हथेली पर एक चमकता हुआ जादुई निशान उभारा और कहा, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें जादुई ज्वाला ढूंढनी होगी, जो जुल्मार की ताकत को खत्म कर सकती है। बबलू ने चौंक कर कहा, यह तो बहुत खतरनाक लगता है। जैद ने आत्मविश्वास से कहा, अगर ये ताकत मेरे अंदर है, तो मैं ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। जैद और बबलू ने मिशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जादुई नक्शे के अनुसार जादुई ज्वाला एक दूर पहाड़ी पेड़ के अंदर छिपी थी। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जहां हर पेड़ बोल सकता था और रास्ता खुद बदल जाता था। अचानक एक बूढ़ा पेड़ उनके सामने आ गया और बोला, अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना ये जंगल तुम्हें हमेशा भटका देगा। पेड़ ने पहेली सुनाई, ना मैं जिंदा ना मैं मरा, फिर भी हर दिल में जिंदा हूं। मेरे बिना इंसान अधूरा, मेरा नाम है। बबलू डर गया, लेकिन जैद ने सोचकर उत्तर दिया, उम्मीद। पेड़ मुस्कराया और रास्ता खुल गया।